गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ये कोई रूटीन वीडियो नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। असल में मेरे पास जो है कई दिनों से कुछ कमेंट आ रहे हैं जिनमें मुझसे पूछा जा रहा है कि दी बाबू के हाथों को क्या हो गया है। क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा कि बाबू के हाथों में हमेशा आपको ग्लव्स दिखाई देते हैं। मैं उसे जब भी वीडियो में लाती हूँ तो या तो वो फुल स्लीव्स कपड़े पहने होती है या फिर उसके हाथों में ग्लव्स होते हैं। तो हमारे कुछ प्यारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया होगा और वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले भी कुछ क्वेश्चंस आए थे और अभी हाल ही में भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वो मुझसे यही जानना चाहते हैं कि बाबू के हाथों में क्या हुआ है। तो बस वही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि बाबू को मैं हमेशा फुल स्लीव्स कपड़े ही क्यों पहनाती हूँ, और अगर फुल स्लीव्स नहीं होते हैं तो मैं उसके हाथों में ग्लव्स क्यों पहना कर रखती हूँ। तो असल में बाबू जब 1.25 साल की थी, जितना बड़ा अभी है इस टाइम उतनी ही बड़ी बाबू थी, तब जो है वो गर्म पानी से जल गई थी। तो वो कैसे जली, क्या हुआ था उस टाइम, तो वो सब मैं यहाँ पर जो है डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि उसके ऊपर उस टाइम पर जो है हमारे घर में काफ़ी बवाल भी हो गया था और बात भी काफ़ी बड़ी थी, तो बवाल होना भी लाजमी था। तो उस बारे में मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगी। बस यहाँ पर जो है मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप सभी जो सवाल कर रहे हैं कि बाबू को क्या हुआ है उसके हाथों में, आखिर मैं उसके हाथों में ग्लव्स बनाकर क्यों रखती हूँ। तो रीज़न यही है कि उसके हाथ जो है गर्म पानी से जल गए थे जब वो 1.25 साल की थी। और हाथ ही नहीं, उसकी बॉडी पर भी कई जगह जो है पानी गिर गया था, लेकिन वहाँ पर जो है कम था, तो वहाँ पर वो पूरी तरह से सही हो गई है। लेकिन उसके जो हाथ हैं वो पूरी तरह से जो है गर्म पानी में डूब गए थे, जिसकी वजह से उसके हाथ जो है सबसे ज़्यादा जल गए थे। तो बस यही रीज़न है कि मैं उसके हाथों को हमेशा ढक कर रखती हूँ। घर में नॉर्मली नहीं रखती हूँ, जब भी बाहर जाती हूँ तभी रखती हूँ। और इसका कारण यही है कि जब भी कोई उसको देखता है तो तुरंत जो है सवाल करता है कि क्या हुआ है, तो फिर सारी जो है बात बतानी पड़ती है। और वही सारी बातें जो हैं मुझे फिर से याद आ जाती हैं, जिन बातों को मैं याद नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि वो टाइम एक ऐसा टाइम था जो मेरी ज़िंदगी का सबसे मनहूस कह सकते हैं आप। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे मनहूस दिन था। मेरी बीमारी थी तो मैं उसे तो जैसे तैसे बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जो मेरी बेटी के साथ हुआ उससे तो मैं पूरी तरह से टूट गई थी बिल्कुल। तो मैं उस दिन को याद नहीं करना चाहती बिल्कुल भी। इसी वजह से मैं उसके हाथों को ढक कर रखती हूँ, जिससे कि किसी को दिखे ना और कोई पूछे ना, तो फिर ये सब बातें ना हो। लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया और आप लोग सवाल कर रहे हैं, तो फिर आखिर बताना ही था। कब तक छिपाती, आप लोग फिर सवाल करते रहते और सबको अलग अलग रिप्लाई करने से अच्छा है मैंने सोचा एक वीडियो ही बना दूं। और फिर आप भी अब मेरी फैमिली ही हैं, आपसे जब सब कुछ शेयर किया जाता है तो ये बात भी बतानी आपको ज़रूरी थी, वरना फिर आप सवाल करते रहते और मैं कब तक इस चीज़ का आंसर नहीं देती। तो यही रीज़न है कि मैं उसके हाथों में हमेशा ग्लव्स बनाती हूँ। वैसे तो मैं उसके लिए हमेशा फुल स्लीव्स के कपड़े ही लेकर आती हूँ, जहाँ तक होता है वहाँ तक। लेकिन बाई चांस नहीं मिलते हैं तो फिर मैं उसके हाथों में ग्लव्स बनाती हूँ, जो मैंने खुद ही घर पर बनाए हैं, जिससे कि उसके जो हाथ हैं वो ढके रहें। जब वो घर पे रहती है तब उसके हाथ जो है खुले रहते हैं। वीडियो वगैरह में ही मैं पहना देती हूँ, जब वीडियो में उसको सामने लाना होता है वैसे उसके हाथ खुले रहते हैं। लेकिन जब भी बाहर जाती हूँ तो उसके हाथों को ग्लव्स पहना देती हूँ। तो मैं आप सबको भी नहीं बताना चाहती थी और इतने दिन हो गए, मैंने इसी वजह से आप सबसे कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं इस टॉपिक को जो है छेड़ना नहीं चाहती थी। मैं वो सब याद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो सब मेरे लिए जो है बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत ही आप बोल सकते हैं कि वो टाइम मेरे लिए कैसा रहा होगा कि एक तो मैं खुद इतनी बीमार रहती थी और ऊपर से मेरी बेटी के साथ भी इतना सब कुछ हो गया। तो वो सब एक बुरा सपना समझकर जो है मैं भूल चुकी हूँ और उसको मैं बार बार जो है याद नहीं करना चाहती। तो यही रीज़न है, आप सभी को भी मैंने अब तक अपनी बाबू के जो हाथ हैं वो नहीं दिखाए थे, इसीलिए मैं ग्लव्स बना कर रखती थी। लेकिन फिर भी
आप लोगों ने नोटिस कर लिया और सवाल किए, तो फिर मुझे ये बात जो है बतानी पड़ी। तो बस यही रीज़न है कि मेरी बाबू के हाथ में आपको हमेशा ग्लव्स दिखते हैं। तो आशा करूँगी कि आप समझ गए होंगे, और तो आशा करूँगी कि आप सभी समझ गए होंगे कि मैं बाबू के हाथों को जो है क्यों ढक कर रखती हूँ। और फिर से आप जो है ये सवाल नहीं करेंगे जिससे कि मुझे फिर से जो है तकलीफ़ हो, क्योंकि मैं नहीं उस दिन को याद करना चाहती। वो दिन जो है मैं पूरी तरह से भूल चुकी हूँ और नहीं मैं उसको बार बार याद करना चाहती हूँ। तो बस यही रीज़न था और जो मैंने आपको बता दिया। तो यही करती हूँ इस वीडियो को एंड। आशा करूँगी कि आप मेरी परेशानी को समझे होंगे। तो चलिए चलती हूँ, मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।